इसमें एफ ऑफ ए मैट्रिक्स आपको निकालना है, क्वेश्चन ये डाउट है आपका? फिर मैं आपका लेता हूं, ठीक है? आपने बोला यार इसमें ना नंबर नहीं दिख रहा बेटू, मुझे इधर आना। और मैंने इस पे डालना ही भूल गया अभी। आपका कौन सा अल्फा वाला है ना? हाँ हाँ, अल्फा, ठीक है। एक एक करके बताओ मुझे। ये भाई चॉकलेट क्वेश्चन है, अगर आप कर लो। यार वही ढूंढ रहा था, थैंक यू। चल, दिस इज चॉकलेट क्वेश्चन। आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके अंदर। 60 सेकेंड्स। फंक्शन पे तो वन ही रहेगा, लेकिन तू बहुत अच्छा सोच रहा है। तू बहुत अच्छा सोच रहा है, बाद में बताऊंगा। क्योंकि अगर उसे मैट्रिक्स में पुट करेगा तो वो आई बन जाएगा। श्रेया, आप टेस्ट सिलेबस डाल देना कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट असाइनमेंट में से आएगा और इनवर्स जितना पढ़ा है वहां से आएगा। ठीक है, प्लीज अच्छे से डाल दो। हम्म। बस कर लिया था असाइनमेंट? नहीं करा? क्यों? कल भेज, लेट भेज, सही कह रहा। भेजा तो लेट है। बस बगल में नाम लिख देना यार। बस 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 प्लीज। आइए देखिए, आज इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब आप मैट्रिक्स डाल रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि ये वन की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। वन नंबर है, मैट्रिक्स के साथ नंबर नहीं आ सकता, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स आएगा। अब जिसने वन पे छोड़ के कर दिया गड़बड़। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए। हम्म। हम्म। ये एक फंक्शन है। आपने ए मैट्रिक्स पुट करा, ए मैट्रिक्स है, जब आप मैट्रिक्स पुट करोगे तो ए स्क्वायर हुआ, एक्स की जगह ए हो जाएगा, लेकिन वन की जगह आई हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स के साथ हमेशा कोई नंबर नहीं आ सकता, मैट्रिक्स के साथ वन को हमेशा रिप्लेस करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिनका डाउट हुआ होगा तो यही डाउट शायद बन गया होगा उनका। तो आपने ए स्क्वायर जब निकालना है, जिसको ए स्क्वायर निकालना आता है, तो 0 1 1 2, तो आपने यहां पे ए स्क्वायर निकाला। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे करा। तो 0 × 0 +1 × 1, 0 × 1 +1 × 2, 0 1 1 2, 1 2 और 1, कितना आ रहा है? 1 3 2, 1 2 2 5। ठीक। अब यहां पे जब आप आंसर निकाल रहे हैं, एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल देते हैं 1 2 2 5 प्लस ए माइनस आई। 1 + 0 -1 0, 2 + 1 3 -0 3, 2 + 1 3 -0 3, 5 + 2 7 -1 6। तो ये आंसर होगा, लिख लीजिए। गड़बड़ हो गया। और नाम लिख के देना, अगली बार से चॉकलेट उसको भी मिलेगी जो बगल में अपना छोटा सा नाम लिख देना यार। नम, नंबर नहीं आएगा, नंबर से सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि नंबर से मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही ऐड हो सकते हैं। ये भी गड़बड़ हो गया। प्लीज यार, अब जल्दी जल्दी देखो, श्रुति क्या है क्या? गलत है ना? 3 आ रहा है, तो आपने 2 लिख दी। ये भी गलत हो गया बेटू। क्या कर रहे हो यार? गलत हो गया बेटू। तेरा है ये। कितनी गलत बात है ना। चलो पहला से, ये कौन है? गुड आदर्श।
ऐसी गलती समर्थ करता है ना तो सच में लगता है कि फिर कभी कभी इतने प्यारे क्वेश्चन कर जाता है, इतना हल्का सा क्वेश्चन। ये देख लीजिए कौन है सही है, परफेक्ट आपका है। प्लीज पास कीजिए। परफेक्ट सही। सही है प्रथम साहब। प्रथम को दीजिए। जिनका सही है प्लीज रेज योर हैंड। अगली बार लेकिन चॉकलेट उसी को मिलेगी बगल में नाम लिखोगे आप। आदर्श पीछे दे दीजिए। अनन्या। प्रथम। बस इस साइड से प्रथम। चल। हाँ। ये आइडेंटिटी हो गया, ये यही बात शुरू से चल रही है। ये एक पोलिनोमियल है वैसे, बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट होगा तो वन को रिप्लेस करेगा मैट्रिक्स में कौन? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं और नॉन डायगोनल जीरो। हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी एक यूनिक मैट्रिक्स है। शुरुआत वाली क्लास के पर रखिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यूनिकनेस। और सेम ऑर्डर रखोगे आप, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये 2 बाई 2 है तो ये भी क्या होगा? 2 बाई 2। बहुत बेसिक लेवल में जो लोग ने क्वेश्चंस घर पे किए थे, बहुत अच्छे अच्छे बेसिक क्वेश्चन है, क्यों तुम्हें दिखेगा कि ऐसे पीए में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो उस शीट पे मिले थे आप, जो आपको दिए गए पीए में वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। पीए 1। एक सेकेंड। अभी पहले मैं इनका क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए भाई, अगला चॉकलेट क्वेश्चन। बढ़ो आगे। सबका हो गया? पीछे हो गया। अभिनव। समझ भाई। ये समझ आया आपको क्वेश्चन अच्छे से? तमन्ना आया सच में? ठीक। दूसरा क्वेश्चन आलोक का डाउट है, जिन्होंने किया है वो डाउट जरूर पूछ लेना भाई, बाकियों का भी भला हो जाए। हाँ, अल्फा। 2 2 अल्फा। फाइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालने की मैट्रिक्स दे रखा है। बहुत जल्दी हो भाई। कैलकुलेशन करी है ना? नाम लिखना है इस पे, नाम वाला मत लो भाई, वापस दो। नाम नहीं लिखा तो लेना नहीं है यार। वापस दो। ये आदत सुधरेगी नहीं। बस। आइए देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में है, साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि एक ही पावर एन डिटर्मिनेंट अगर है तो वो डिटर्मिनेंट के बाहर पावर एन जा सकती। ये जो है, अब नॉर्मल करेगा तो बच्चा क्या करेगा? पहले ए क्यूब करेगा, ए स्क्वायर करेगा, ए क्यूब करेगा। ए क्यूब भी एक मैट्रिक्स आएगा 2 बाई 2 का, लेकिन ए क्यूब करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा।
और फिर उसका क्या निकालेगा, डिटरमिनेंट, और फिर 27 से इक्वेट करेगा, अल्फा आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, ये पावर को बाहर करते हो, जैसे कि यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर आलोक पावर 3 को बाहर लेके जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा कह रही है, आप कर सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर -4। तो अल्फा स्क्वायर -4 का होल क्यूब हो जाए 27, इसे खोलना नहीं है, वहां पे क्यूब रूट हो जाएगा, एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, ये क्यूब रूट है। और यहां पे 4 + 3 7 हो जाएगा, तो अल्फा आएगा ±√7। पहले इस क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ, तो अभी तो चल, अभी तो जुगाड़ चल जाएगा, सही है। एक्चुअली प्रॉपर्टी भी तो यही है ना, इसलिए तुम्हारा तुक्का भी सही लगेगा। अभी तुक्के में गलती नहीं है, तुक्का भी सही जाएगा आपका, जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी इस तरीके से हमने उस टाइम पढ़ी नहीं, तो इसलिए उसको टाइम क्यों लगा होगा, उसने ऐसा नहीं सोचा। वो 3 बार जो ए क्यूब कर रहा है उसका टाइम जाएगा, क्योंकि उसने ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब करा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो टाइम लग गया। बिल्कुल सही। ये कौन है? अनन्या, बिल्कुल सही, वेरी गुड है। बहुत ही बढ़िया भाई। नाम श्रेया, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया भाई, नाम नहीं लिखा है, अच्छा प्रीत, बहुत बड़ी। कैलकुलेशन एरर है। एंड कैलकुलेशन में ध्यान ही नहीं दे रहा आजकल, कंसंट्रेशन क्यों इतना वीक हो रहा है? प्रॉब्लम कंसंट्रेशन है, फोकस कम हो रहा है। ऐसा तो कभी था नहीं, लेकिन होता जा रहा है। अक्षत बिल्कुल सही। विदुषिका बिल्कुल सही, विदु बहुत ही बड़ी। विदु को दीजिए, प्लीज रेज योर हैंड जिनका हो गया। चारों। अभी देता हूँ, मंगाता हूँ बॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? पहले बात पूरी होने दिया कीजिए, उससे पहले इंटरप्ट मत किया कीजिए। ये सीखे आप पहले, हाँ अब बोलिए। इंटू एडजॉइंट है। यार बेटू, देख तो रहा हूँ मैं। हम्म, मिल गया। ठीक है। आपका भी एक और डाउट है ना अभी, वो ले लेंगे। डाउट ही लेना है आज, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नाम के साथ देंगे कैलकुलेशन, उन्हीं को करवाया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। इधर आ गए। अच्छा, इधर से दिख रहा है, ओके सर। मानस, विश्वा नहीं दिख रहा, अच्छा विश्वा। इफ ए इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, ए 3 by 3 का मैट्रिक्स है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परेशान करते हैं, याद रखना एग्जाम। बोर्ड्स पे आए हुए क्वेश्चन है, इनमें से कुछ बोर्ड्स में आए, कुछ सीबीएसई सैंपल पेपर्स। प्रॉपर्टी वगैरह सब लगा लेना जो आती है, अब करने की कोशिश करो यार, तुम सब कर सकते हो। जो भी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला वॉर्मूले देख लो जो देखने हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। आप लेकिन आंसर निकाल के दे दो। बाकी लोग भी करें। एक मिनट। हाँ। चल आप वैभव एक क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे लिए तो। आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा बस बातों में लग जाते हो।
बस टाइम ओवर। पीछे से कॉपी ले लो। आइए, देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ए एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां पे पूरा ए ट्रीट करेगा ये बी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का भी एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट की ए की पावर एन माइनस वन। तो दो फॉर्मूले एक साथ देख रहे हो एक नंबर पे। सारे डाउट अच्छे हैं तुम्हारे क्योंकि तुम पढ़े हो, इससे ये शो हो रहा है पढ़ के आए हो। लेकिन आप में से जो लोग पढ़ा है एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन आइडेंटिटीज लगवा रहा है, और तब एक नंबर देगा आपको। और ये बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है जो भी आपको मिले थे। आपने अभी देखे नहीं, आप देख लेना, लेकिन आए हुए। एक नंबर भी इतनी आसानी से देगा नहीं, सारी प्रॉपर्टी की नॉलेज चाहिए, कहने का मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है पेपर, बात है प्रॉपर्टी लगाना आनी चाहिए। तो यहां पे एन ऑर्डर 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, तो -2 का क्यूब -8। -8 इज आंसर। -8 है ना आंसर। ये गलत हो गया यार। नहीं, ये क्या कर दिया ये क्या कर रहा है। प्रॉपर्टी नहीं, वो तो डिटर्मिनेंट है तो आंसर तो नंबर आएगा ना। गलत हो गया। डिटर्मिनेंट मतलब आंसर शुड बी अ नंबर। आप आंसर क्या दे रहे हो, मैट्रिक्स, तो पूरा हेड खराब हो गया आपका। लीजिए गलत। बहुत बढ़िया अक्षर। वेदु बहुत बढ़िया। अभी चॉकलेट अपनी याद रखना यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी बोलो, कोई सर बोलो। आपका आलोक कौन, अच्छा लो पहले आपका लो। बी इनवर्स वाला, ए इनवर्स इनवर्स। जो है ना, बताता हूँ रुक। दो तीन लोगों का बताना बहुत जरूरी है। चलिए, लिख लिया बड़ू। थर्ड क्वेश्चन। आज का थर्ड है, फोर्थ। फोर्थ। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2। और एक बी मैट्रिक्स दिया है 2 2 - 4 -4 2 - 4 और 2 - 1 5। हाँ जी। उसके बाद ए के इनवर्स और बी पे रिलेशन बताना है। मतलब कुछ ऑप्शंस भी दिए। ऑप्शंस लिख रहा हूं कि ए इनवर्स बी के बराबर है, या ए इनवर्स 6 बी के बराबर है, या ए बी इनवर्स बी के बराबर है, या बी इनवर्स A/6 के बराबर है। बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, नो डाउट। ये तो डाउट बनना था, पता नहीं पूछा नहीं, ये डाउट बनता है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग जेन्युइनली समझ रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली समझ रहे हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू A/6। ए इनवर्स इज इक्वल टू 6B। हमेशा रखना, कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा
कोई भी मैट्रिक्स तो मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलता है? कोई भी मैट्रिक्स। शायद ये यूज कर जाओ आप, तो एक बार ट्राई कर लो। इंटरेस्टिंग होगा कि इसका आंसर कैसे आप निकाल रहे हो। इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर क्या दे रहे हो। आंसर निकाल रही है ना, पहले के किए हुए तो नहीं है। हाँ। हाँ, अभी चाहिए आंसर। कुछ राज साहब दिमाग लगाओ यार। इतना अच्छा दिमाग है, पता नहीं कहाँ इधर उधर देखना शुरू। ऐसा क्यों? आप अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है। यहाँ पे खड़े होके सोचते नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग चले गए। भाई बोर्ड्स में सोचना होगा, सीयूटी देना है, बहुत सारे एग्जाम देने हैं। टाइम ओवर। देखिए, जब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि मैं, क्योंकि जब मैट्रिक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। ए बी मैट्रिक्स 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, और ये मेरा मैट्रिक्स 2 2 -4। ठीक है, डिजिट सही लिखी, 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5। क्योंकि एक भी डिजिट मैंने गलत लिखी ना, तो आंसर मेरा आपका सही लिखी। अब हमने सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई होके सीधा सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, प्लीज देख लेना, अगर मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मिला, इसका मतलब ए इनवर्स बी के बराबर हो जाएगा। ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? तो सबसे आसान तरीका था मल्टीप्लाई मार दो। बाकी सिचुएशन खेलेगी हमारे साथ कि क्या होगा। मल्टीप्लाई किसी ने किया, आंसर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो वहां मैंने शॉर्टकट मार लिया, वो आ गया ये। अब बच्चों ने बहुत सही पकड़ा है, ए भी आ गया, 6 आए। क्या आ गया? क्योंकि 6 कॉमन हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 6 नीचे आ जाएगा। ये स्टेप बड़ा की है भाई, प्लीज पकड़ना। 6 नीचे आ जाएगा, बाद में लिख लेना। 6 नीचे आ जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे 6 नीचे आया आपका, 6 नीचे आया, तो ये जो लिखा है ये 100% इनवर्स है, क्योंकि जब मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। लेकिन अब ए इनवर्स जो है वो b/6 है। क्या है? हाँ। हाँ जी। क्योंकि ए मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढने निकल गए। वो किसी, वो चाहो ए के नीचे भी ले जा, वो तो मल्टीप्लाई किसी के नीचे भी ले दो, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूं कि मुझे ए का इनवर्स ढूंढ रहा है, तो ए को तो मुझे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो मैंने इसे ए को ए ही रखा है, बस मैं इसका इनवर्स ढूंढ रहा हूं। तो मैंने 6 को इधर लिख के गोला मारा, मैंने बोला ये क्या है। तो आप में से कुछ लोग ने बोला इनवर्स ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इनवर्स किसके बराबर होगा? b/6। अब, हाँ, अब वो ऑप्शन में नहीं है मान लो, तो अब उसकी बात उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा, जिसने बोला बहुत जोर से ऑप्शन में नहीं। ए इनवर्स b/6, अब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं ए इनवर्स b/6 ऑप्शन में नहीं है, जो कि नहीं है। ठीक है। अब आपकी बात को भी देख लेते हैं कि यहां पे, अब बीच में नहीं बोलना भाई। अब 6 आप कहीं पे भी, वो ऑप्शन में था नहीं, आप 6 इसके नीचे लेके आ गए। अब बी का बी इनवर्स होगा ये,
जैसे ए का ए इनवर्स ये है, तो बी का बी इनवर्स क्या होगा ये, तो इस इक्वेशन से पता चला बी इनवर्स जो है वो a/6 है। अगर आप इस इक्वेशन से 6 को इधर लेके जा रहे हो तो ये जो लिखा है ये बी इनवर्स है, लेकिन अगर आप 6 को इधर लेके जा रहे हो तो ये ए इनवर्स है। यानी कि ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, ये है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो आपको ज्यादा समझ में आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था ए इनवर्स पे आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई भी आंसर ऑप्शन में हो सकता था, इसलिए हमारा आंसर बी इनवर्स a/6। और ये अगेन एक क्वेश्चन जो पूछा पूरा बोर्ड एक्सपेक्टेड, एक नंबर पे सब पूरी जान ले ली उसने, मल्टीप्लाई भी करा दिया, इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया। आप सोचो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ के खत्म कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने जो इन्वर्स बना था मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई से करना था, मतलब मैंने चेंज किया है चीज। सही बात। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग तूने सब में लगाया? नहीं मतलब साइड में लगाया कैसे बी इनवर्स, बोथ साइड से बी इनवर्स बी से हुआ तो वो नहीं, अगर तू लगाएगा तो सही, लेकिन ए बी इज इक्वल टू आई में लगाया, ए बी इज इक्वल टू 6 आई में, ए बी इक्वल टू 6 आई में लगाया होगा ना, कर ले, उससे भी हो जाएगा। उस पे भी आ रहे हैं, फिर वो भी कर लेंगे। हम तो मल्टीप्लाई पे ही चले गए, ए बी इक्वल टू 6 आई पे भी सही कह रहा है, वहां से भी हो सकता है। तो उसके बाद बता रहा हूं, बता। ऐसे ए ये तो पहले ए इनवर्स तो इक्वल आ जाएगा। ए इनवर्स निकालेगा, ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से निकालेगा। 4 नंबर का हो गया क्वेश्चन यार। प्रॉब्लम ये है ना, पेपर छूटने वाला है। पता प्रॉब्लम क्या है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट के तरीके से नहीं करा, 38 क्वेश्चन है भाई, और 38 में भी क्या होता है, किसी में मल्टी पार्ट्स होता है, 38 होता ही नहीं, 38 से बहुत ज्यादा होता है। पेपर छूटना है, अगर आप इस क्वेश्चन को एडजॉइंट मेथड से कर रहे हो तो भाई 15 मिनट खा जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में यही सीखना है, क्वेश्चन जल्दी करना है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास। अब आप सीयूटी पे आ जाओ, अभी हम सीयूटी के लिए भी पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, जो क्लासेस चल रहे हैं सीयूटी पे 50 क्वेश्चन है 1 घंटे में करने, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट में, जो भी डोमेन का सब्जेक्ट लोगे। तो ये जो सेकंड दिए जाते हैं इसमें प्लीज गप मत मारा करो, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली आप सीयूटी की कोचिंग नहीं ले रहे हो मुझसे, लेकिन सीयूटी की तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। अगर आप 1.5 मिनट पे क्वेश्चन कर रहे हो, टाइमर लगा के क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन है सीयूटी, फिर कितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स लगा लो, आप नीट लगा लो, मेंस लगा लो, सब में टाइम का फैक्टर है, सब में। बोर्ड इतना चला के 38 क्वेश्चन कहने के लिए कहता है, 38 पे भी 50 क्वेश्चन दे देता है, हर क्वेश्चन में एक एक दो दो पार्ट, हर क्वेश्चन में। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिकली कोई बंदा सोच रहा है, उसने 2-3 प्रॉपर्टी तो लगवा दी, मल्टीप्लाई वो करा रहा है, लॉजिक वो लगवा रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन दे रहा है वो। तो जब आप सोच रहे हो तो मार्क्स लाना सम प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, उससे बड़ी प्रॉब्लम एक और आएगी, आपकी स्पीड। पेपर छूटना है तो फिर छूट जाएगा, फिर मामला खराब है पूरा, सब कुछ आता होगा, पेपर छूट रहा है। तो जो लोग बैठ जाते हो यार वहां पे, फाइट तो करो क्वेश्चन के साथ। जब भी कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो जब हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करा तो हमें 6 आई मिला, क्या मिला, क्योंकि 6 एलिमेंट कॉमन हो गया, आइडेंटिटी बन जाएगा। मैं 6 को नीचे लेके गया बी के साथ एक बार, तो ए के साथ जो भी लिखा होगा उसका इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स b/6 हो गया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने क्या किया, जो राज साहब ने बात बोली, राज साहब कह रहे सर 6 को वहां की 6 को यहां ले आए, 6 को ए के साथ लेके गए, तो ये बी का, ये जो लिखा है ये बी का बी इनवर्स होगा, तो बी इनवर्स क्या हुआ, a/6, वो ऑप्शन में था, टिक मार दे। हाँ ए, हाँ ए इनवर्स तो हमेशा भी, जो भी मैट्रिक्स के साथ दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसको इनवर्स कहा जा रहा है, वो कंडीशन है, वो मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी होगा, और वो इनवर्स कहला दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा ही आपको ये रिलेट यहां पे करेगा। और तूने पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स से किया था। यहां पे भी 2 हो जाएगा गेम। स्टेप वेरी गुड, तू पढ़ के आया, ये भी बता पा रहा है। 2 बार करेगा तो वही वाली बात है, 2 बार में, लेकिन टाइम जाएगा। इस मेथड को भी समझ लियो, इसको भी समझ लियो, लेकिन ये उस सिचुएशन में ये जल्दी होगा फिर, या तो आपने ये 6 इधर रखा, या तो 6 उसके साथ, ऑप्शन टिक मार दो, उस सिचुएशन में जल्दी होगा। लेकिन ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग से आप गए तो सही। ऑप्शन टिक नहीं किया क्या प्रथम?
अच्छा, अब तो आंसर भी नहीं आया फिर तो। दूसरा। हाँ, वहां तक आ गया। पास कर देना। हाँ। पीछे दे दीजिए। ये सही है भाई। अनन्य। अनन्य। वेरी गुड, सही है ना। क्षितिज को दे दीजिए, अनन्या को पास करते हैं। आपका। आपने दी थी कॉपी मुझे? नहीं। पिछले क्वेश्चन में किसकी रह गई थी प्लीज? प्रथम। वेदों की रह गई। कुछ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन डाउट। आपका एक और है ना। हो गए। वेदो। अरे यार, वो फोन ले गए तो। क्वेश्चन लिखे किसी ने कॉपी में? क्वेश्चन दे दो आप। ये डाउट है। निकालना क्या है? ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था? ऑप्शन थे ना। इस बार थोड़ा मैम। एक मिनट प्लीज। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट शायद फाइंड करना है। किसकी? 3 1 को माइनस रूट एक्स। यही लिखा है। पहले 3 लोग। देना। अपने पास रखें आप। बस। क्षितिज। चलिए। बस। 5 हो गई। अब इसमें नॉर्मल एक्सपैंड ही करना है, सारे इधर देखेंगे नॉर्मल एक्सपेंशन ही है। तो अभी आलोक का डाउट क्या है, तो आलोक बाद में बता सकते हैं कि इसमें डाउट क्या है। अब रो वन ही ले लेते। प्लस माइनस प्लस जीरो वाला तो खत्म हो जाएगा। 2x-1। इसमें 1 - 2x इंटू जीरो हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, सही कह रहा है, 2x आएगा ब्रैकेट में। रूट एक्स।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2 रूट x, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तेरा -4x² और ये माइनस माइनस प्लस +2x, क्योंकि ये 2x आगे जाके -2x हो जाएगा। ये √x ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा तेरा -2 √x +4x√x। तो -4x² +2x -2x +4x², सब कुछ कट रहा है बेटू, आंसर इज 0। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं तो रूट को कैलकुलेट करने में कुछ फंस गया होगा। स्क्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, स्क्यू के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। स्क्यू मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। स्क्यू के लिए डिटर्मिनेंट की बात कमेंट ही नहीं की, कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्क्यू के लिए। ये जो आलोक का डाउट होगा, शायद कैलकुलेशन ही उनका फंसा होगा, कैलकुलेशन फंसा तो गड़बड़ हो गई। और कोई डाउट है किसी का? कहाँ ध्यान है भाई? सही क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन ही चलेंगे मेरे हाथ से तो वो ऊन ही लगे। क्वेश्चन दिखा दो आप। ये था, अच्छा ये वाला। एक क्वेश्चन ना 2025 में आया था, तो वो 2025 के नाम से ही क्वेश्चन आया था। आइए। हम्म। बड़ू, से यस और नो प्लीज। तो ये क्वेश्चन की स्टोरी ये थी कि ये क्वेश्चन 2025 पे आया था क्वेश्चन, और 2025 के नाम से ही आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, देखिए। ए इंटू एडजॉइंट ए 2025 पे ही आया था। सिक्सटी सेकेंड्स। 2025 पे ही क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, और उसी नाम से क्वेश्चन आया। लीजिए। आगे ऑप्शन नहीं है ऐसे। ऑप्शन ईयर पे ही क्वेश्चन आया था ये। हम्म, पिछला ये 26 था ना? हाँ, 25 था, जब आप 10 दे रहे थे शायद। 11 दे रहे हो सब। बस यार, आंसर भी निकालने बैठना नहीं है बस। है? क्या हुआ? अभी अच्छे से पढ़ना है बस। ए इंटू एडजॉइंट ए 2025 मैट्रिक्स से कॉमन हो सकता है 100 010 001। ए इंटू एडजॉइंट ए प्रॉपर्टी होती थी, एक दिन पूछी थी। ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थ्योरम लग गई। जब मैं याद करा रहा था, मैंने बोला था कि इसके ऊपर क्वेश्चन बाद में करेंगे, आ गया। तो डिटर्मिनेंट कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा 2025। क्या आ जाएगा? कंपैरिजन करके, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, एन आपका 3 है, 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन, तो 2025 इंटू 2026, सही है। हाँ 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 हाँ, नहीं डिटर्मिनेंट नंबर है ना, तो नंबर के साथ तो नंबर आएगा। हाँ तो ये आ जाएगा ना, ऑप्शन में जो है आपका वो ये है 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर, तो बात तो एक ही, नंबर कॉमन हो जाएगा ना, आई नहीं छूटेगा, नंबर है वन छूटेगा, वहां आई छोड़ दिया, गलत, गलत, अक्षर गलत, बिल्कुल सही। आलोक, सही कहा है, प्लस आएगा ना, इंटू क्यों आ रहा है, प्लस लिखा है, सॉरी, सही। अनन्या आज तो अच्छा कर रहे हैं, इधर देखो लेकिन, ध्यान इधर नहीं, ये गलत हो गया। पीछे विदु, आलोक, अनन्या, डन हो गया। इस पे फाइल ही नहीं है, मेरी मेरी फाइल फोन में है, फाइल नहीं पता, क्वेश्चन बता दो, स्टेप, अच्छा, डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया, क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो वन छूटेगा, आई मत छोड़ देना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डाल दी, 2025 2025 प्लस वन 2026, क्वेश्चन है किसी के पास, डाउट है ये? कितने क्वेश्चन थे टोटल, 21 थे, पांच छह तो हो ही गए होंगे, कितने हो गए, 6, हैं, कम क्वेश्चन, बोर्ड वाले टेस्ट कर, कम कितने, छह ही क्वेश्चन है, इसमें कम करने हैं, कितना, डिटर्मिनेंट, वही नंबर, वो कम ही है यार, छह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इन्होंने खिंचवा दिए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है मुश्किल से 40-50 मिनट पे कर ले, सारे वाले हल्के क्वेश्चन, सारे भारी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये लोग, बहुत चला है। हैं? चल, क्या हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया सबने, सेवन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना,
आराम से बेटू, बस बस बस। कंडीशन तो लगा ले साइन अल्फा पे। क्वेश्चन आइए सारे, देखिए प्लीज, इधर इधर। आप एक्सपैंड, अगर आप एक्सपैंड कर रहे R1 के अलॉन्ग, तो 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपका आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो आंसर बन गया 2 ब्रैकेट पे 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई में मैक्सिमम क्या गिरेगी? साइन अल्फा की वैल्यू वैसे तो -1 से 1 ही है, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 0 टू 1, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू, जो स्क्वायर क्वांटिटीज होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही जाएगी मैक्सिमम। 1 तो साइन के मैक्सिमम जाएगी, लेकिन 0 हो जाएगी। अब एडिंग 1 टू ईच टर्म कराया था यार ये कुछ। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1, तो 1 हो गया आपका। फिर 2 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ईच टर्म, तो डिटर्मिनेंट आएगा 2 टू 4। क्या आएगा? 2 टू 4 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे आंसर देना होगा, बता रहा हूं, लीजिए। गलत हो गया प्राची जी, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया यार बच्चों। एक्सपेंशन गलत मत करो, डिटर्मिनेंट उस पे भी। बस, सही। श्योर, कंडीशन नहीं लग रही है। फिर कंडीशन तो तुझे खुद दिमाग लगाएंगे, तू मैथ्स इतनी अच्छी पढ़ता है, फिर कब अप्लाई करेगा भाई? अक्षत, गुड। अनन्य, अनन्य, श्योर है। अक्षत, चले भाई इन्वर्स करते हैं। अच्छा, कहां से बताना? यहाँ से। देखो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आप स्क्वायर कर रहे हो क्योंकि आप पूरा डिटर्मिनेंट बना रहे हो। अब आपने क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा, तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर 0। स्क्वायर क्वांटिटीज का मतलब है उसकी वैल्यू स्टार्ट 0 से होगी, 1 पे एंड होगी। अब आप एडिंग 1 टू ईच टर्म कर रहे हो, 0 पे 1 ऐड करोगे 1, 1 पे ऐड करोगे 1, 2। अब ये हो गया। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक टर्म को, 2 2, 2 इंटू 2 4, क्योंकि ये आपका डिटर्मिनेंट है। क्या है ये आपका? आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 पे क्लोज और 4 पे क्लोज हो गए। डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। मुझे लग रहा है सेम ही दे दिया इसने, सेम ही दे दिया। अच्छा अल्फा किया, हाँ वही मैं, कुछ बदला ही नहीं है भाई। जो डाउट पूछ रहे हैं तो गलत बात। हाँ, चलो भाई इनवर्स पे आ जाइए वापस। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपने करा दिए, 12 से 13 क्वेश्चन और होंगे जो आपको करने होंगे। इस बुक से हैं क्वेश्चन सारे, बुक ही मत मांग लेना, क्वेश्चन तुम्हें ही कराने के लिए चाहिए बुक। 2.2 कर रहे हैं ना? चलिए भाई, आ जाइए।
कहां तक कर लिया? एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हो गया। फोर्थ फोर्थ करा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? मतलब मैं करा दूंगा दोबारा भी, लेकिन कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फोर्थ, जितनी आपको आइडेंटिटीज आती है वो सारी उस फोर्थ क्वेश्चन में लगाइए, जो फेमस आइडेंटिटीज है, जो आज याद करके आप आए हो ना, वो लगा लीजिए। आपने वन माइनस कॉसेक्स की लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी पे बात करी थी, उसका हाफ एंगल, और वन प्लस कॉसेक्स की भी आइडेंटिटी फेमस है। 2.2, चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज। आइडेंटिटीज एक बार लगानी है, आप चाहो फिर आइडेंटिटीज खोलो, चेक करो, पेज पलटो, तब आइडिया लग जाएगा कौन सा आइडिया, लेकिन ट्राई करना। और इसमें आइडेंटिटी का मॉडिफिकेशन लगेगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी। आप बताओ। सही है। गुड, गुड गुड, वेरी गुड। आपने लेकिन एक बार देखा ना, टू भी लिखना था, अंडर रूट के अंदर टू आएगा, क्योंकि वो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय, हाँ। वेरी गुड। पर स्कूल में क्या करा रहे हैं? मैट्रिक्स खत्म हो गया। पीए में क्या आ रहा है? दोनों आएंगे। चल, अब जिसने भी देखा है ये आइडेंटिटी फेमस है, आप इधर देख लीजिए सारे। आप cos 2x को जानते हो, cos 2x की चारों आइडेंटिटी याद करिए, उसमें एक आइडेंटिटी होती है 1 - 2 sin²x। 2 sin²x इधर आएगा तो ये बचेगा 1 - cos 2x। ये 2x है तो ये x है, और अगर ये x होगा तो ये x/2 हो जाएगा। इधर देख लेना सारे प्लीज। ये 2x है तो ये x है, ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो गई, 1 + cos x। वो होती है 2 cos²x/2, वो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। से यस और नो एवरीवन? ये लास्ट क्लास में करी थी, अभी करनी। आप क्या करो, 1 + cos x, 1 - cos x को अलग से याद ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो। कौन बार बार बनाएगा, ये भी बात सच है। लेकिन मेन ये है, जो रूट आइडेंटिटी है वो, इससे ये बन गई, बस बात ये है। बनाना आना जरूरी भी है। अब tan इनवर्स कोई लिखता हुआ ना दिखना प्लीज। अब यहां पे 2 sin² x/2 और 2 cos²x/2, ये हुआ, ये आ गया। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। tan इनवर्स sin/cos tan² x/2, स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? x/2 हो गया था। वेरी गुड यार। तो आपको आज फायदा मिला कि आइडेंटिटी जिसे याद थी वो कुछ सोच पा रहा है, आइडेंटिटी याद नहीं है तो बार बार परेशान होंगे, इसलिए आइडेंटिटी पूरे साल पूछूंगा अब, हर दिन। कभी कभी भूल जाऊंगा, थक जाऊंगा, तब आइडेंटिटी नहीं पूछूंगा। आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन कैलकुलस का आप कंट्रोल पे ही नहीं, आप बार बार लगेगी। एक बार लिख लीजिए, इस पे बॉक्स बनाइए, याद करो यार, एक बार खत्म करो चक्कर। गुड। तू कौन सा? तेरे स्कूल का कोई बच्चा है यार, बहुत मैसेज कर रहा है, क्या नाम है? उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पढ़ी है, बता मुझे। फिजिक्स पढ़ने, डेली मैसेज कॉल करता है, मैं रिप्लाई नहीं। जो भी है पता नहीं।
मैं सारे चैप्टर से बाहर से आते बेटो, सारे से। अब जैसे आप ये डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के, अब ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी से आने नहीं वाला ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव करना मस्ट है, याद रखना, ये जो शीट दी गई है ढंग से कर लेना, वैसे भी इंपॉर्टेंट है यार। फिर बच्चे सारे 11th से 12th में चले गए जो आपके साथ पढ़ते थे पहले, विनय रौनक, आ गए 12th में। तो पक्का फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना। तो एक बार यहाँ पढ़ लेगा तो बहुत मुश्किल है बाहर पढ़ना, सच में झूठ नहीं कह रहा तो। अब मेरा जो तरीका है वो सबको लेके चलता है ना। पागल हो जाओगे, कहीं मर जाओगे। बड़े, लिख लिया? लिख रहे हो भाई? समझते पे फिर डाउट आ रहा है, पूछना आया समझ आप? पीछे अभिनव, आपको समझ आया है क्वेश्चन? ठीक है। प्राति जी, काशिफ, मानस, डाउट तो नहीं है? देखो यार, ये जो आइडेंटिटी है cos 2x की, तो चार आइडेंटिटी उसमें से एक ही है। अब इसमें मैं cos 2x को इधर ले गया, इधर चले गया। अब आपका 2x की में x है, तो x पे क्या होगा? तो मुझे 1 - cos x की वैल्यू चाहिए। तू क्या याद कर, मैं ये कह रहा हूं 1 - 1 + cos x की वैल्यू चाहिए। 1 - 1 - cos x की डायरेक्ट वैल्यू याद कर ले, 2 sin²x²। और 1 + cos x की 2 cos²x²। क्योंकि बार बार तू बनाइयो मत, इसको बॉक्स बना ले, बक्सा रख दे, इसका याद कर ले, क्योंकि ये बार बार आ रही। बार बार बनाएगा कौन? मैं बना के दिखा इसलिए रहा हूं, समझ में आ जाए, नहीं तो बनाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा लिख। 1 - cos x, 1 + cos x तो इतना डायरेक्ट है कि सीधा दिख रहा है। जैसे 1 - cos x हमेशा ही लगभग 99% 2 sin²x/2। 1 + cos x 99% 2 cos²x/2। जब कुछ ऐसा आएगा तो प्रैक्टिस सिखाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिटी दिखती है। तो अब ये जो आप कह रहे हो, ये प्रॉब्लम ये नहीं है आपने। फिर आपको ये बात फिर अच्छी ना लगे, 11th में जहां पे भी ट्रिगो पड़ी फिर सही से पढ़ी नहीं है ना। ना मैं नाम पूछ रहा किसी का, ना। हाँ तो अब ट्रिगो नहीं पढ़ी तो फिर वो थोड़ा तो स्ट्रगल करेगा ही तो। अब मैं ये 12th में तुझे 11th की ट्रिगो बता रहा हूं, सोच मैंने 11th के बच्चों को कितनी बार प्रैक्टिस कराई होगी। तो ऑब्वियसली वो बेटर होंगे आपसे। हैं? क्या बोल? मेरा एक लेवल बैक फुल हो गया था। अच्छा नहीं, वो सॉरी मेरी तरफ से, बैच फुल हो गया, उस टाइम रूम छोटा था, अब बड़ा हो गया। लेकिन वो इतनी बार करा देते हैं ना, इतनी बार हम क्वेश्चंस कर लेंगे कि आ जाएगा। जिन्होंने ट्रिगो पढ़ी, उन्होंने इतनी बार पढ़ी, उनको पता, उनको आइडेंटिटीज एटलीस्ट सारी याद है। तो वो बहुत रिलैक्स होकर उनका हाथ चल रहा होता है, क्योंकि 11th में इतना काम कर लिया। और अभी भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 घंटे पढ़ते हैं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। इंटेंट रखियो पॉजिटिव की आना है। याद रखना कि मैथ्स का, अब ये चाहे साइंस स्ट्रीम का बैठा है बच्चा, चाहे चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का बैठा है, ह्यूमैनिटीज वाले भी मैथ्स ले रहे हैं आजकल तो भाई। हाँ हाँ। तो मैथ्स में स्कोर जब बनता है, जिसका भी बनता है, अभी अभी रिजल्ट आएगा 12th का, तो मैथ्स का रिजल्ट अब कुछ सालों से इतना अच्छा नहीं बन रहा है। मतलब मैथ्स का रिजल्ट पिछले कुछ सालों से 12th का बहुत खास नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इवॉल्व हो गया। पेपर के अंदर फिर वही कह रहा हूं, अब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा यहां। अब इसको कैसे टैकल करेगा? जो भी क्वेश्चन यहां तू कर रहा है, उसका सॉल्यूशन की कैलकुलेशन खुद करनी है तुझको। मेथड पूछ रहा है मुझसे, लेकिन कॉपी मत करियो भाई। 70% प्रैक्टिस यही करनी पड़ेगी, क्योंकि घर जाके तो फिर कैलकुलेशन भूल जाएगा। तो जैसे अब ये लगाया आइडेंटिटी, तो तुझे पता होना चाहिए, तू लगा रहा है साइन बाय कॉस 10 होता है, तुझे पता होना चाहिए साइन बाय कॉस 10 होता है, स्क्वायर रूट क्यों हटा। अब अभी भी अगर यहाँ पे 20% ऐसे लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करने वाला तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहा हूं 2 घंटे में। कॉपी करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए सच में बुला। मैं यही काम आपको, आप लोग बड़े हो, सारे सारे समझते हो, इतने में ही बड़ा सिंपल होता ना सर के लिए, मेरे लिए 1 घंटा 7:15, 7:15 से 8:15 एक बैच रखता, इतने बच्चे, 8:15 से 9:15 इतने ही बच्चे, और 2 बैच बना लेता, अगर बहुत ही कमाना है। लेकिन ऐसे 12th की मैच छू भी नहीं सकता कोई, प्रैक्टिस ही नहीं होगी भाई।
प्रैक्टिस ही नहीं होगी। झूठ बोल रहा हूं मैं अगर ऐसा कर रहा हूं, या मैं किसी को भी कमेंट, जो भी कर रहे हैं झूठ है। ये बड़े सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस पे बनेंगे। तो बेसिकली जब मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं तुमसे क्या कहता हूं, बैठो मत यार, प्रैक्टिस करो भाई, प्लीज प्रैक्टिस करो। अब कुछ लोग इधर देखते हैं, कोई उधर देखते हैं। रोल नंबर क्यों दिया है भाई? प्रैक्टिस करने आ रहे हो, गप मारने नहीं आ रहे आप। गप बाहर मार लेना, पार्क में मार लेना, स्कूल में मार लेना, कहीं तो पढ़ लो। एक जगह तो ऐसे बना लेते हैं जहां पढ़ ले, जहां प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस आप कर लेंगे सही, फायदा यही है। इसलिए कई सालों से 2 आवर्स का कंसेप्ट रखा हुआ है कि कम से कम मैथ्स की क्लास 2 घंटे तो चले, तभी प्रैक्टिस होगी। 1 घंटे में तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं होगा। जितने लोग बैठे हो, ये वाला हो गया क्या? चल। और ये इतनी फेमस रेशियो है ना, तू जीवन में मत भूलियो। कई बच्चे तो डायरेक्ट याद करते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट का डायरेक्ट किसी को याद रखना है तो वन, मैंने बताया, 1 - cos x/1 + cos x डायरेक्ट याद होता है बच्चों को। tan² x/2 क्या होता है? ये बच्चा डायरेक्ट याद करके जाता है सीयूटी बोर्ड्स पे। इस अभी हमने निकाला है ना, ये tan²x/2, बच्चा डायरेक्ट ही याद कर लेता है कि यही आएगा। तो इसका भी गोला मार लियो, क्योंकि ये डायरेक्ट याद भी कर लेगा तू, तो तू कभी भी ये रेशियो देखेगा ना, तो तेरे दिमाग में आएगा ये tan²x/2 के बराबर है, बात सही है। तो ये भी लिख लियो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मार देना, सब्जेक्टिव में आए तो दिखा देना। इसको प्लीज लिख लेना यार। अब ये बहुत फेमस रेशियो है, ये रेशियो ही फेमस है, ये आपको इंटी पे भी मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलो भाई। अंदर क्या है? एक चीज और बोलना मैं भूल गया, सॉरी। जो आपको लिखना है, ये 2 क्वेश्चन है। प्लीज, मैं बोलना भूल गया, इसको लिखना है, ये 2 क्वेश्चन है। जब भी इनवर्स के अंदर एक्स आता है, क्या आता है? तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो। तो पिछली क्लास जो थी वो सब्स्टिट्यूशन में चलेगी। जब भी इनवर्स के अंदर ट्रिगो आता है, क्या आता है? ट्रिगो ही आ गया, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? तो ये आप सेकेंड कैटेगरी पढ़ना आपने शुरू कर दिया, जिसमें आप फॉर्मूले लगा के जुगाड़ करोगे। तो यू आर डूइंग सेकेंड कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। जब भी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, क्या आएंगे? आप लिख लो, यू आर डूइंग सेकेंड कैटेगरी। जब भी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, यू आर अप्लाइंग ट्रिगो फॉर्मुलेस। हाँ है? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहे हैं? उसका अगले स्टेप, अगला क्वेश्चन। नहीं, 2x नहीं। ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, जब भी इनवर्स के अंदर ट्रिगो आएगा तो आप ट्रिगो फॉर्मुलाज अप्लाई करेंगे। लिख लेना, क्योंकि ये कैलकुलस तक काम आएगा। और जब भी इनवर्स के अंदर एक्स आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये कैटेगरी बना लेना, कैटेगरी बना लेना प्लीज। क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? टू इनवर्स कौन से स्कूल में आप? नर्सरी में पढ़ाते हैं वहाँ? नहीं, वैसे कौन पढ़ा रहा मैथ्स? पढ़ाते ही नहीं कोई और। स्कूल टाइम में ना प्रैक्टिस करा करो मैथ्स ना, जितना भी पढ़ो। स्कूल में ही थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ लिया, अगर पूरा टाइम यूटिलाइज स्कूल में कर लिया। अगर स्कूल में कोई इतना तो पूछता, मुझे लगता नहीं अब होती है वनस्थली। पहले तो अच्छा स्कूल था, अब तो खत्म ही कर दिया। टीचर ही नहीं अच्छे, हर दिन चेंज, हर महीने चेंज। बड़े भाई, अगर वो कहानी लिख ली हो तो क्वेश्चन में आ रहे। अब हिंट ये है आपका, जो लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये भी बहुत फेमस रेशियो है 11th की, बहुत फेमस, मैं अभी बता दूंगा। लेकिन इसमें ट्रिगो फॉर्मुलेस लगेंगे, क्या लगेंगे? पता है। आप ऊपर से और नीचे से cos x कॉमन लोगे तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी जो बहुत फेमस है। न्यूमरेटर से भी cos x कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन लेना है, फिर बनेगी उस सिचुएशन में। आंसर तो बता ही दूंगा, 100 सेकेंड है, ये क्वेश्चन करके दिखाना। न्यूमरेटर से भी cos x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी cos x कॉमन लो, देखो क्या बनेगा। फिर एक फेमस चीज बनेगी जो कुछ लोग को याद होगी यार। 11th में भी करा है हमने ये रेशियो, 11th में भी सॉल्व करी है। इनवर्स आ गया, बस आ गया। रेशियो 11th में भी सॉल्व करी।
फेमस रेशियो प्लीज ट्राई करना, अब कॉपी पास करना सारे, 4-5 लोग मतलब, ये रेशियो भी फेमस है। वेरी गुड, स्कूल में हो गया। वेरी वेरी गुड, इसका मतलब आपने पढ़ा है अच्छे से। वेरी गुड, हैप्पी। अरे वाइस कैप्टन तो आज फॉर्म में है बुरे। गुड, गुड, वेरी गुड। है इसको बोलने दे, अच्छा कर रहा है, कंसंट्रेट करना लेकिन फोकस नहीं, करते रहना। आइए, अब ये फेमस रेशो, ये रेशो भी हमारी फेमस है। देखिए, tan इनवर्स, आपने cos x कॉमन लिया, तो इसके पास cos x नहीं है तो cos x नीचे चले गया। देखिए cos x sin x के बाद से नहीं है तो नीचे चले जाएगा, जिसके पास जो चीज नहीं होती डिनोमिनेटर में चले जाती है। और sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x। प्लीज अब ब्लैक बोर्ड में देखें दिशा, आपने cos x कॉमन लिया, अभिनव इधर, आपने cos x कॉमन लिया, ये 1 बचा, sin x के बाद तो cos x नहीं है, नीचे चले जाएगा। आपने नीचे भी cos x कॉमन लिया, sin x के पास नहीं, हालांकि ये स्टेप दिखाते नहीं है, डायरेक्ट tan x लिख देते, डायरेक्ट tan x लिखते, लेकिन उनके लिए लिया जिनको कॉमन लेना नहीं आता, आता नहीं है बहुत लोगों को। यहाँ पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan, ये बहुत फेमस रेशियो है। क्यों, अभी पता चलेगा, और ये आपकी कैलकुलस में भी यूज होगी। इस 1 को पहले तो और थोड़ा सा आपके लिए लंबा करते हैं क्वेश्चन, यहां पे 1 इंटू टैन एक्स लिख दो उसको, 1 इंटू टैन एक्स, क्योंकि 1 इंटू टैन एक्स इज टैन एक्स, 1 इंटू टैन एक्स, 1 इंटू टैन एक्स। अब जिस जगह आप, ये रेड कलर है, इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, क्योंकि tan 45 इज 1, वो पकड़ो। तो यहां पे tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan एक्स, 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan एक्स। अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये हुआ। अब ये आइडेंटिटी है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, जो याद करवा रहा था। ये आइडेंटिटी बन गई tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो आंसर बना पाई बाय 4 माइनस एक्स। किसका, ये पूरा फॉर्मूला लगा है, लिख रहा हूं, दे ले रुक, पूरा फॉर्मूला लगा है, नीचे वाले का नहीं हुआ कुछ, वो फॉर्मूला पूरा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ये आइडेंटिटी है जो कि होती है tan ऑफ ए माइनस बी के बराबर। ये आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से आप कहां पे आ गए, लेफ्ट हैंड साइड। और ये दोनों रेशियो जो तूने दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन किए, परेशान नहीं होना, ये दोनों रेशियो, ये दोनों रेशियो फेमस है। जब भी 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स बनता है, कभी भी तुझे ये रेशियो दिखे, बिंदास लिखियो उसे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्योंकि जब इसमें तो आइडेंटिटी लगाएगा tan ऑफ ए माइनस बी की, tan ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, यही मिलेगा। तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप, ट्रिक के लिए कि अप्लाई करो। वेरी गुड हर्षित एंड आदर्श, बहुत ही बढ़िया दोनों ने किया है। लेकिन स्कूल में हो तो नहीं क्या? हम्म, हाँ, वेरी गुड लेट कहते हो, 1 को तो 10:45 मन होता है, लेट तो कर सकते हैं, कोई मना कर देगा, वही वाली बात है, साइन 90 भी तेरा मन है, तू साइन 90 लिख दे, लेकिन साइन 90 से तेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही ना, साइन 90 से तेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही, तू नहीं लगा रहा है।
पानी चाहिए। पानी देख लिया मेरे हाथ में, प्यास लग गई। पीछे दे दियो भाई, उसने मांगा। कहाँ पे? आइडेंटिटी लगा दी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। आइडेंटिटी ऊपर लिखी भी है। तो आप ये फॉर्मूला पिछला वाला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आर 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये वाला 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स सीधा सीधा याद कर लो, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ट्रिक याद रहेगी तो बना लोगे। तो आपके पास दो फॉर्मूले ये भी आ गए डायरेक्ट, आप उसे गोला मान लो। बढ़िया। तो ये आप सेकंड कैटेगरी इनवर्स की कर रहे हो, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हो, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी देखोगे तो यू विल अप्लाई फॉर्मुलेस, जुगाड़। लेकिन पहली कैटेगरी में इनवर्स के अंदर एक्स होता था, क्या होता था? वहां सब्स्टिट्यूशन। और आप ये सेम ट्रिक्स जो है, ये सेम क्वेश्चंस आपको कैलकुलस में मिलेंगे, वहां पे इन स्टेप्स को दोबारा लगाना पड़ेगा। कैलकुलस में भी इनवर्स आता है, तो आप यही स्टेप पहले करोगे, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे। तो अगर आपको इनवर्स समझ में आ रही है तो कैलकुलस में भी आप कर पाओगे ज्यादा अच्छा, नहीं तो दोबारा समझना पड़ेगा। इनवर्स हो गया किस किस के स्कूल में हो गया? बस अभी नहीं हुआ किसी के स्कूल में? सही है, हम आगे ही है शायद। इनवर्स रिलेशन फंक्शन हो गया शायद, हो गया। इसके बाद रिलेशन फंक्शन ही पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है रिलेशन फंक्शन किसके आ रहा है। 1 2 3 4 लोग। पेपर कब है भाई? सेकंड में? अरे भाई तेरा तो सिलेबस हो गया, जिनका नहीं हो सुनने दे, इनका रिलेशन रिलेशन सब आ रहा है। फोर्थ में एक को पेपर, फर्स्ट 4 चैप्टर आ रहे हैं। यही हो पाएगा फिर तो, सेकंड फर्स्ट तो हो नहीं पाएगा। फर्स्ट तो लंबा है, फर्स्ट लंबा चैप्टर है यार। फर्स्ट में तो आज डेट क्या है? 6 17। 17 है, एक हफ्ता रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन फंक्शन है तो रिलेशन करा दूंगा। हाँ थोड़ा थोड़ा, रिलेशन तो आसान था, फंक्शन डिफिकल्ट था तो। हाँ वो फंक्शन, रिलेशन करा दूंगा। एलपीपी क्या? अब उसे सिखाऊंगा तो भाई ये कर लो पहले यार जो चल रहा है। अब वापस एक्स आ गया है, क्या आ गया है? सब्स्टिट्यूशन। अगर एक्स आ गया है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्स और वाई की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कीजिए। ये फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट पे आप चले गए, एक्स और वाई की जगह सब्स्टिट्यूशन होगा। तुम्हारा पेपर 50 मार्क्स है समर में, 50 नंबर का होगा, 30 का होगा, 4 चैप्टर आ रहे हैं। आपका क्या पढ़ा है? मैम पढ़ा कम पढ़ा रहे हैं आप। आधे घंटे तो पढ़ाती है, मतलब 10 मिनट तो पढ़ाती प्रैक्टिस कर लिया करो उस टाइम यार। गेम्स लगता है, गेम्स है। आपका। मैथ्स का तो नहीं, मतलब आती है तो नहीं लगता, पर आती है तो नाटक करती है, पढ़ाने से करता है। फिर पानी पियेंगे, फिर मार्केट खोलने में 5 मिनट लगेंगे। अभी थोड़ी ओल्ड हो गई शायद, अब शायद ओल्ड हो गई। रिफ्लेक्स एक्शन स्लो हो गए हैं शायद। मुझे बताना मत, तुम लोग मुझसे पढ़ते हो भाई, और पूछेंगे। एक बार नाम ले दोगे तो 5 क्वेश्चन और पूछिए। काफी अच्छी। शी इज अ नाइस टीचर एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही पॉइंट, जितना पढ़ाएंगी परफेक्ट, लेकिन हार्डवर्क नहीं करती, बस प्रॉब्लम। खाली बैठे हो भाई, आराम कर लो। अल्फा ले ले, कुछ तो अलग लेगा। गलत हो गया यार, कौन? एक्स को tan थीटा लोगे तो वाई को tan थीटा नहीं लिख सकते, वाई को tan अल्फा ले लो। सेम चीज नहीं लेट कर सकते ना, वहां आपका बेस।
हाँ, एक को tan थीटा ले रहे हो तो एक को tan अल्फा ले लो, मतलब अगर tan ले रहे हो कुछ तो लोगे ही ना भाई, ले कुछ भी लो लेकिन आइडेंटिटी बननी चाहिए, क्योंकि साइन वर्स के साथ साइन डेवलप करना है। साइन वर्स के साथ क्या डेवलप करना चाहिए? साइन। साइन से साइन काटना भी तो है मेरे भाई। हो गया, परफेक्ट। लेकिन tan ऑफ, तो इससे आगे भी तो करना पड़ेगा। tan ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो। सॉरी यार, कुछ गलत लग रहा है यार। आगे आइडेंटिटी भी तो लगा, टू टू कॉमन लेके कैंसिल कर दे, और उसके बाद tan ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी मैं कर रहा हूं। आंसर एक्स वाई के टर्म्स में नहीं निकाल रहे ना, लेकिन परफेक्ट सही है। एक्स tan अल्फा tan बीटा वापस पुट करना पड़ेगा। सब लोग एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को खोलो। हम्म, लास्ट गलती हो गई। चलिए चलिए, एक हाफ से परफेक्ट सही, वेरी गुड। अब tan थीटा जो आपने लेट किया था एक्स, उसकी जगह एक्स डाल लो, और tan अल्फा की जगह वाई। वेरी गुड, हाँ परफेक्ट सही। अनाइश नाइश है, एक प्रातिजी को दे दो। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई आएगा आंसर। अब सही, सालों में एक बार जोहान कॉपी दिखा रहा है। अब ये मत बोले 5 बार दिखा दी मैंने आज, झूठ इतना। आ जाओ यार भाई प्लीज। अब tan थीटा और tan अल्फा की वैल्यू पुट कर लो। अब आ जाओ प्लीज, रेंज वेंज नहीं देखनी इसमें यार। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग ने x को tan थीटा लिया, y को tan अल्फा लिया, क्यों लिया रीजन अभी पकड़ में आएगा। अब इधर देख लीजिए वैभव, प्रियांशु, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और यहां पे cos इनवर्स 1 - tan² अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा। अब आप यहां पे देखिए, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स के साथ sin 2 थीटा आ जाएगा, और यहां पे cos इनवर्स के साथ cos 2 अल्फा आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है जो याद कुछ लोग को है। ये आइडेंटिटी है, और ये भी आइडेंटिटी है कॉस की। अब साइन वैसे साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा, और यहां पे 2 अल्फा आ गया। 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, थीटा प्लस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। एग्री कर रहे हैं? अब बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत लोगों ने इसका आंसर निकाला यार, वेरी गुड। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अब tan थीटा आपने लेट किया था x, और tan अल्फा y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 - xy इज योर फाइनल आंसर। ये आइडेंटिटी होती है इसकी, tan ऑफ a प्लस बी की, जो इससे पहले क्वेश्चन में भी लगी, वो दोबारा लगाई। और आइडेंटिटी याद कर ले भाई, भूल रहा है, मतलब आइडेंटिटी बार बार लग रही है ना। बताइए tan ऑफ a प्लस बी, वही लग रही है बस, सही तो है, आती है, सही है, गुड। इसलिए वो डेली याद आने से पहले उसे जरूर पढ़ लियो, क्योंकि बार बार लगेगी, बार बार हर पे, अब हर क्वेश्चन में लग रही है, इसलिए याद करवा रहा था। हो गया? आपका कहां पहुंच गया स्कूल में? नहीं नहीं, मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, बस सिस्टम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बस। टाइम बता रहा हूं। अब जो इनवर्स का टेस्ट जो आज नहीं हुआ, होना चाहिए था, वो मंडे, मंडे को शिफ्ट होगा, और संडे को आपका टेस्ट है। आपकी टाइमिंग्स क्या है? 7 o'clock। देखो एक बात याद रखना,